मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, ये तो हमने, जैसा मैंने शारदा मैम को पूछा कि एक डैम के बारे में हम अक्सर चाइना में सुनते आए हैं। आपने कहा कि इससे पहले की कन्वर्सेशन में कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हमने स्टे किया है। खैर, विषय वो मेरा नहीं है। विषय ये है कि मैम ने कहा, शारदा मैम ने, कि ये एक प्रोपोगेंडा है। अगर हम इस तरीके की बातें करते हैं, मुझे ये लगता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के जल को चाइना किसी वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा। ऐसी शंका तो हम 2 दशक से सुनते आ रहे हैं ना सर, 20 साल। आई थिंक आप आर्मी में रहे हैं, आप आर्मी ऑफिशियल हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह की बातें कभी आप लोगों के जहन में आई, कभी कोई इनपुट्स आए क्या ऐसे कि ब्रह्मपुत्र के पानी को चाइना भी कभी इसी तरीके से कुछ यूज करने का सोच सकता है? जी देखिए, मैं शारदा जी की भावना को कदर करता हूं। एट द सेम टाइम मैं ये कहूंगा कि पहली बात तो मैं नहीं मानता कि ये प्रोपेगेंडा जी अपने की पाकिस्तान के लिए। और बिल्कुल जी हाँ, आइंदा भविष्य में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि पाकिस्तान बूंद बूंद के तरसेगा पानी के लिए। ऑलरेडी शुरुआत हो गई है। कराची एयरपोर्ट पे उनकी एक्ट्रेस ने रील बनाई है ये बोल करके सकता हूं उनके रेलवे में क्या हाल हो रहा होगा। और ये मीडिया वाली बात, देखिए, जब जंग या जब 2 बीच में क्लैश होता है, सबसे पहले खात्मा होता है इंफॉर्मेशन का, सच्चाई का। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो पाकिस्तान तो माहिर है झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा रचने में, या अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाने में। हारने के बाद भी वो बेशरम लोग अपने आप को वहां का जनरल, फील्ड मार्शल नियुक्त कर रहा है। कह रहे हैं जीत हमारी हुई। मैं नहीं समझता क्या हो सकता है। हमारी ये कमी है कि हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं जी। चीन के साथ तो कोई हमारा समझौता हुआ नहीं पानी को लेकर। हाँ, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली लार्जर पिक्चर में हम देखें, पाकिस्तान एक बचपना का खेल खेल रहा है। अरे हमें क्या पता, हम नहीं बोलेंगे क्या डाउन में क्या, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विक्रम मिश्री साहब, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, उन्होंने बोला, एड्रेस किया राष्ट्र को। तो आई विल गो स्ट्रिक्टली बाय जो प्रेस ब्रीफिंग में राष्ट्र को एड्रेस हुआ है। पाकिस्तान हमारे एयर मार्शल साहब ने बताया किया और उनको सटीक तरीके से नष्ट किया। केवल उसके बाद मिलिट्री टाइप इन्होंने हमारे मिलिट्री के साथ पंगा लिया, हमने इनकी बैंड बजाई। अब अगर हम स्ट्रेटेजिकली देख लें तो जी हाँ, पानी बहुत बड़ा हथियार है। यानी कि जब बारिश आए तब आप झेलम नदी को छोड़ दो, जब तो इंडस सिंधु नदी को छोड़ दो, को बंद कर दो आप। तो यानी कि इनको भिगा के मारो, इनको सुखा के मारो। पाकिस्तान को ये स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी है। और पाकिस्तान, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, पाकिस्तान डरा हुआ है। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सिंधु नदी के किनारे पे वो एक हेट स्पीच दी थी, या तो उनका खून बहेगा या तो पानी बहेगा। अरे, और अगले दिन अपने परिवार को कनाडा निकाल दिया। सोसाइटी के लोग हैं, वो तो अपने परिवार को बाहर भेज रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पानी नहीं आएगा यहां पे, पता नहीं हिंदुस्तान हमारे पे कब हमला कर दे। जाकर तो बेसिकली मैं कहूंगा कि भाई, हाँ, ये बात कुछ खबरें गलत आई थी कि हमने है वो दिखाए दर्शकों को, मोराल भी ऊंचा रहेगा। और दुश्मन जो है पाकिस्तान, वो डूबता रहे, डूब के वो खाक हो जाए। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा जी। ठीक है। मोहम्मद मेजर अली शाह, डॉक्टर मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह सर, आपका एक कमेंट लेना चाहूंगा। समय अब समाप्ति की ओर है। मैं जानना ये चाहता हूं कि अब फाइनली हमारी नीति रणनीति क्या होनी चाहिए, और अब
अब तक जो पाकिस्तान अकेला था, अब अमेरिका मेहरबानी कर रहा है, अब चाइना तो उसके साथ ऑलरेडी है ही। लेकिन अगर ऐसा होता है, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का, चीन मॉनसून के दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा देगा, डेटा नदी का जल स्तर, प्रवाह और बारिश इसमें डेटा में शामिल होगी। डेटा देने की अवधि 15 मई से 15 अक्टूबर की है। तो इस पर अब हम क्या कर सकते हैं, होना क्या चाहिए? भारत को बाढ़ अलर्ट और आपदा प्रबंधन में मदद इससे मिलेगी जब चीन डेटा देगा तो, लेकिन कोई गारंटी थोड़ी कि 2005 में एमओयू और 10 में विस्तारित हुआ कि चीन नदी से जुड़ा डेटा जल स्तर का देगा, बहाव का डेटा देगा। जो दुश्मन देश है वो डेटा सही क्यों देगा? चीन और पाकिस्तान का जी, कॉरिडोर, जो चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने कर्जा दे रखा है, जो पैसे दे रखे हैं, वहां तक सीमित है। कोई दिली वो दिल से मोहब्बत करता है पाकिस्तान को, इसके लिए वो उसके लिए रेस्क्यू, उसको मालूम है कि सबको, दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान एक उग्रवाद नारे लगे हुए हैं। ये जो दहशत है इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तान की। तो मेरे को शर्म आती है ये बोलते हुए कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वर्दी वाले इंसान है। भाई जिसने भी दुनिया के किसी भी कोने के सैनिक की भी हम इज्जत करते हैं, जबकि हम 99 में हमने उनको दफनाया था, हालांकि वो डिजर्व नहीं कर। जी हाँ, इतना बेशरम मुल्क, जब हमने उनके फौजियों को मारा और बोला वापस ले लो उनके शव, नहीं हमारे फौजी नहीं है, आपको जो चाहे आप करो। मेरा सौभाग्य हुआ था कि मैंने जनरल वीपी मालिक साहब का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने बताया कि ये हमारा कल्चर है, हमने उनको दफनाया पूरे इज्जत आबरू के साथ। चीन जो वो बायोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन सब चीजों में यकीन रखता है। अब आप आते हैं बात पानी बम की। पानी एक ऐसा कहा जाता है दूसरा विश्व युद्ध पानी के ऊपर होगा। ये अब पाकिस्तान के अंदर आफत शुरू हो गई है। पाकिस्तान, ये मीडिया वाली बात नहीं है, पाकिस्तान की सेना है, उसने नाक में दम कर रखा है खुद ही पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान की जब सेना, आपने देखा होगा आतंकियों को जब मारा, आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने की राइट के लिए उनकी सेना वहां पे मौजूद थी, वर्दी के अंदर। शर्म की बात है। आप देखिए आतंक जिसके लिए, और आप खुद कहते हो कि हम खुद आतंकियों से। गुड, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है डॉक्टर शाह।